तो मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मिथ्स एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिसने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहाँ हम कुछ छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। तो एक ऐसे महान सम्राट जिन्हें 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम में कई चुनमंगों ने उनके इतिहास को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी कोशिश जारी है, क्योंकि इन चुनमंगों का अपना खुद का इतिहास, साहित्य और ना ही इज्जत है। इसलिए ये चोरी करके दूसरों के इतिहास को हड़पते हैं और अपना बना लेते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे जेम्स प्रिंसेप जी और बहुजन इतिहासकारों का, जिन्होंने हमारी विरासत को बचा लिया। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य राजा सम्राट अशोक के बारे में। उनके इतिहास साक्ष्यों को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके नाम को लेकर, जो इन चुनमंगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया है। सम्राट अशोक को धम्म प्रिय और संघ प्रिय होने के कारण जनता उन्हें देवानाम प्रिय कहकर संबोधित करती थी। हालांकि ये शब्द आज काफी विवाद का विषय बना हुआ है। ब्रह्मवंशी चूनमंगे समुदाय का लेखक समूह देवानाम प्रिय देखकर आज वाले चमत्कारिक देवी देवता से जोड़कर सम्राट अशोक को उसी अलौकिक देवी देवता का प्यारा बताने में लग जाते हैं। उनके लेखक कहते हैं कि सम्राट अशोक अलौकिक देवी देवता के प्रिय थे, यानी इनके फर्जी काल्पनिक देवी देवता के, इसलिए वे अपना नाम देवानाम प्रिय लिखवाए हैं। जबकि आज हम सभी जानते हैं कि उस समय कोई भी ना देवता था ना देवी थी, और ना ही देवता देवी वाली ईश्वरीय सत्ता को स्थापित करने वाले का तिनका भर का साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सम्राट अशोक अपने बहुत से अभिलेखों में खुद का नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखवाया। आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या कारण है कि उन्होंने अपना नाम अशोक के अलावा इस नाम का भी प्रयोग किया है? आइए इसका साक्ष्यों के साथ विश्लेषण करते हैं। तो त्रिपिटक ग्रंथों में बुद्ध की त्रिरत्न वंदना है, जो पाली में है, जिसे हिंदी में भी बता देता हूँ। ऐसे ही तो है वे भगवान, अरहत, सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोकों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, भटके हुए को सही मार्ग पर लाने वाले सारथी, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता यानी आचार्य बुद्ध भगवान। अब इस वंदना में आपने गौर तो जरूर किया होगा कि पाली में देवताओं और मनुष्यों के आचार्य या शास्ता भगवान बुद्ध को बताया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सम्यक संस्कृति में देवता किसको कहा गया है, जिसके कि गुरु या आचार्य भगवान बुद्ध होते थे। सम्यक संस्कृति में तथागत बुद्ध सारे मानव समाज के गुरु थे और ये बात हम सभी जानते हैं। फिर बुद्ध की वंदना में किसको देवा शब्द से संबोधित किया जा रहा है? जब इस बात का हम तार्किक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सम्यक संस्कृति में बुद्ध के शिष्य उस समय के राजा महाराजा के अलावा नगर और गांव के सभी गृहस्थ मनुष्य के अलावा विशिष्ट गुणों से भरपूर भिक्षु संघ भी होता था। भिक्षु संघ के सभी लोग बुद्ध को अपना आचार्य मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। अपने आसपास के सभी लोगों को बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। भिक्षु संघ में सीलों के पालन पर बहुत ही सख्त नियम बना हुआ था, जिस नियम पर एक पूरा का पूरा ग्रंथ बना हुआ है, जो त्रिपिटक का हिस्सा भी है, जिस ग्रंथ का नाम है विनय पिटक, जिसमें नए भिक्षुओं के लिए 8 सीलों के पालन से जिंदगी की शुरुआत होती है और जब वे पुराने होते जाते हैं वैसे ही वैसे अपने सीलों को बढ़ाते हुए अपने जीवन में 300 से भी ज्यादा सीलों का पालन करने की आदत पड़ जाती है। भिक्षु संघ में भिक्षु अपनी साधना और ज्ञान से ऊपर अरहत की अवस्था प्राप्त कर लेते थे, जो बुद्ध के बताए गए मार्ग के अनुसार लोगों को धम्म देशना देते थे। ऐसे सभी धम्म देशना देने वाले भिक्षुओं को देव कहकर संबोधित किया जाता था। धम्म देशना देने वालों में भिक्षु और भिक्षुनियां दोनों ही होते थे, जिन्हें देव और देवी कहा जाता था। धम्म का सम्राट अशोक अपने कार्यकाल में धम्म प्रिय होने के कारण संघ को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को धम्मिक संघ में शामिल करते हुए धम्म देशना के लिए प्रेरित किया। इस वजह से सम्राट अशोक धम्म का भिक्षु संघ यानी देवा के सबसे प्रिय धम्म का सहयोगी सम्राट होने की वजह से लोग उन्हें पाली में देवानाम प्रियदर्शी अशोक के नाम से भी संबोधित करने लगे और अपना नाम सम्राट ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रयोग करते हुए अभिलेखों में लिखवाया। ऐसे इस देवानाम प्रिय पर सम्राट अशोक द्वारा स्पष्टीकरण किया हुआ एक अभिलेख सासाराम से मिला है, जिस पर सम्राट अशोक ने साफ साफ लिखा है कि जब मैं संघ की संगति में आया, इस समय तक जम्मू द्वीप में जो लोग धम्म, संघ और शाक्य मुनि से नहीं जुड़े थे उन्हें भिक्षु संघ से जोड़ा गया है। सासाराम के इस लिखित अभिलेख से और बुद्ध वंदना में देवा शब्द के संबोधन से स्पष्ट हो जाता है कि देवा शब्द का उपयोग धम्म देशना देने वाले धम्मिक भिक्षु संघ के सम्राट अशोक प्रिय थे। इस वजह से सम्राट अशोक को सभी लोग सम्यक संस्कृति वाली पाली भाषा द्वारा देवानाम प्रिय कहते थे
और उसी को हिंदी में लोग देवा नाम प्रियदर्शी कहकर संबोधित करने लगे। यहाँ तक तो ठीक ही रहा, पर एक सवाल ये भी है कि सम्मान सूचक शब्द को किसने और क्यों विकृत किया, क्यों ऐसे नाम को मूर्ख की उपाधि दी और उसे प्रचलित कर दिया गया। सम्राट अशोक के अभिलेखों पर सभी इतिहासकारों ने देवानाम प्रियदर्शी पढ़ा है, पर इन फर्जी इतिहासकारों ने नाम आकार जोड़ दिया। सभी पाली रूप को संस्कृत रूप में बदलने का प्रयास किया है ताकि उस समय अपने फर्जी काल्पनिक देवी देवताओं को स्थापित किया जा सके। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों में बौद्ध भिक्षुओं के हित के साथ साथ ब्राह्मणों के हित की भी बात कही है। उन्हें बौद्ध श्रमणों का अपमान ही नहीं खलता, बल्कि ब्राह्मणों का अपमान भी खलता है। वे बार बार सबको फलने फूलने की समान अवसर देने की बात करते हैं। वे अपनी बड़ाई और दूसरे की निंदा को भी मना करते हैं। ब्राह्मणों ने अशोक से फिर भी द्वेष भावना रखी, सिर्फ इसलिए कि वे बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया। यही वजह कि ब्राह्मणों ने अपने व्याकरणों में उनके दूसरे नाम देवानाम प्रिय के लिए नियम बना दिया कि इसका अर्थ मूर्ख करना चाहिए। काव्य प्रकाश में लिखा है कि वे मूर्ख भी तात्पर्य वाचो युक्ति के तात्पर्य को ना समझने वाले हैं। आज भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है, जिसमें लिखा है कि देवानाम प्रिय मूर्ख का अर्थ देता है। संस्कृत के ब्राह्मण व्याकरणचार्यों ने बौद्ध श्रमणों के खिलाफ जो जहर उगला है उसका अनुसरण बाद के संस्कृत साहित्यकारों ने भी किया है। मृच्छकटिकम नाटक के 7वें अंक में नायक चारुदत्त और नायिका बसंत सेना से मिलने को चलता है। तब उसका कथन देखिए। उसका अर्थ है कि पहले ही अशोक एवं मुंडित बौद्ध भिक्षु का दर्शन क्यों हो गया। इसी की व्याख्या में संस्कृत के प्रख्यात व्याख्याकार महाप्रभुलाल गोस्वामी ने लिखा है, बौद्ध भिक्षु मुंडित होते हैं और उनका सारा शरीर लगभग नंगा होता है। इनका दर्शन अमंगल सूचक होता है। अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है कि देवानाम प्रिय उपाधि उनके पूर्व के राजा भी धारण करते थे। इस शिलालेख में जिक्र है कि पूर्व काल के देवानाम प्रिय बिहार यात्रा पर जाया करते थे। सोवियत विद्वान GM बोगार्ड लेविन ने निष्कर्ष निकाला कि प्रिय या प्रियदर्शी संभवतः अशोक का मूल नाम था, लेकिन मुद्रा राक्षस नाटक के 6ठे अंक में अशोक के दादा चंद्रगुप्त के लिए भी प्रियदर्शन शब्द आया है। इससे स्पष्ट होता है कि देवानाम प्रिय की तरह ही प्रियदर्शी की उपाधि भी थी। मुख्य बात यह है कि देवानाम प्रिय शब्द अकेले प्रयुक्त हुआ है, वहीं प्रियदर्शी राजा के विशेषण के साथ मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दोनों अशोक की राजकीय उपाधि थी, न कि व्यक्तिगत। भास्की व गुजरी अभिलेखों से इसकी पुष्टि हो जाती है, क्योंकि उनमें सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रियसा अशोकस और देवानाम PS अशोक राजस के रूप में आया है। सम्राट अशोक की उपाधि प्रियदर्शी 16वें पूर्व बुद्ध से प्रेरित है। 16वें पूर्व बुद्ध प्रियदर्शी बुद्ध थे और उनकी विशेषता थी श्रेष्ठ पुरुष। अशोक जैसे महामानव निसंदेह श्रेष्ठ पुरुष थे, इसलिए उन्हें ये उपाधि मिली थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे में इस देवानाम प्रिय शब्द का अर्थ मूर्ख कैसे हुआ। शब्दकोशों में इसका अर्थ इसलिए किया गया कि सम्राट अशोक बौद्ध थे, फिर क्या मूर्ख के अर्थ में प्रचलित हो गया देवानाम, बदनाम हो गया देवानाम प्रिय। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए।